करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. Okay, in 4.3 question number 1 we have to draw the graph of the following equations. So there are 4 questions. So how to draw the graph, please see carefully, it is very important है ना. बेसिकली आप लोगों को ये तो पता होगा कि कोई भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, सपोज 4,3, these are the coordinates of any points, so you can locate very easily है. in previous chapter ना लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स वी विल स्टडीज, वी ऑलरेडी स्टडीज, राइट ना. तो ऐसे अपन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. x प्लस वाई इक्वल टू 4. फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 4. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3. वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस. सो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस? फॉर दैट वी हैव टू find the at least 2 or 3 coordinates of x and y. Okay, how many? 2 or 3. तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे लाइक दैट. आप लोग को पहले टेबल बनाना है. x यहां पे लिखो या y लिखो, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है. ठीक है, सबसे पहला काम आपका इक्वेट क्वेश्चंस लिखो, फिर एक टेबल बनाओ. अब इस टेबल को कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक चीज ध्यान होगा, सेकंड एक्सरसाइज में मनीष सर बताए होंगे कि एक लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एंड लीनियर इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. जितने हम x की वैल्यू लेंगे उतने ही उसी के करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू मिल जाएंगे, या जितने हम y के वैल्यू कंसीडर करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग x के वैल्यू मिल जाएंगे, है ना. तो आपका लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 3 सॉल्यूशन ही लिखना है ना, सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही लिखना है हमें. तो हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट्स को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, सपोज स्टार्टिंग से ही हमने पुट x इक्वल टू 0. हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या लिया, x इक्वल टू 0 पुट किया हमने. अब ये x इक्वल टू 0 कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में. ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करेंगे. सो लेट्स सी, इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 0 प्लस y विल बी एज इट इज इक्वल टू 4. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट y इज इक्वल टू 4, है ना. जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो उस समय y का वैल्यू 4 आ गया. तो हमने क्या किया, x का वैल्यू 0 पुट किया, उस समय y का वैल्यू 4 आ गया. ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, यानी एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,4. सेकेंड वन, अगेन यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट, कोई भी आप दूसरा पॉइंट ले सकते हो अपने मन से, देयर इज नो प्रॉब्लम. पॉजिटिव नेगेटिव एनी वन ऑफ द पॉइंट यू कैन टेक. तो अब मैंने क्या किया, प्लस का 2 लिख दिया. यस Yes, speak. Now clear, sir. Anmol, I am sharing screen. Anyway, let's come to the point, okay? So now electricity is coming. So now it is much clearer than previous, okay na? So first point we will get. Second point, again put x is equal to +2. हमने +2 पुट करेंगे. अब x की जगह क्या पुट करेंगे, +2. कहां पे पुट करेंगे, उसी इक्वेशन में, पहला जो इक्वेशन दिया है. तो इन द प्लेस ऑफ x I put 2, y will be as it is equal to 4. From here y will be as it is 4 minus 2. 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये ऐसे इक्वेशन हमने 8th क्लास में बहुत सॉल्व किए हैं. तो वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करके हम सॉल्व करते हैं. So y is equal to 2. 4 minus 2 it will be 2. तो जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया था तो y का वैल्यू 2 आ गया. इट मींस x का वैल्यू 2 पुट किया, y का वैल्यू 2 आ गया. इस सेकंड कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें. अब थर्ड वाला, अगेन पुट x इक्वल टू 4. अब हमें x की जगह पे 4 पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे x की जगह पे. कहां पे पुट करेंगे, उसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारी गिवन है उसी में. तो इन द प्लेस ऑफ x I put 4 प्लस y will be as it is, then 4.
y we have to find this 4 and this 4 going to this side, so it will be negative, then y is equal to 0. When I put x equal to 4, we will get the value of y is 0. It means at x is equal to 4, y is 0. So 3 coordinates मिले. So please note down it. After that we will draw the graph. तो आप इसको नोट कर लो, ये जो मैं सॉल्यूशन, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा. So please note it. Sir, written. Written everyone? Yes, sir. No, yes, sir. Because I'm going to Yes, erase sir. and draw the graph. मैं इसको erase कर रहा हूँ, अब graph draw करेंगे. So how to draw the graph? Please see carefully. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो कार्टेशियन प्लेन नॉर्मली बनाते थे ना, वही हम बनाएंगे. क्योंकि ग्राफ पेपर में ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आप लोग ग्राफ पेपर अगर है वो यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है. Okay, this is very easy concept. Now we have to locate these 3 points. पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,2, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0. तो इनको हम लोकेट करेंगे यहाँ पे. तो 0, x का वैल्यू 0 मींस हियर ओनली, है ना. x का वैल्यू 0 मींस हियर ओनली. एट दिस टाइम y इज 4, सो 1 2 3 4. I reached here. So point 0,4. This one understood? How it points coming? Say yes or no? Yes, sir. Next point. Next point, x is equal to 2. Okay? So x is equal to 2 means positive 1 and 2 here. At that time y is also 2. तो x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है. तो 1 2. अब यहां से अपन ऐसे करके इसको लोकेट कर देंगे. तो ये पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट है 2,2. ठीक. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 4,0. x का वैल्यू 4, 1 2 3 4. एट दिस टाइम y इज 0, मतलब कहीं नहीं जाना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे, हियर ओनली, दिस पॉइंट ओनली. सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4,0. वी विल गेट 3 पॉइंट्स हियर, हियर एंड हियर. जॉइन देम बाय स्केल. स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन कर दो. You will get a line in this way. So this is the graph of this equations. ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया. Okay, understood? Yes, sir. Note down fast. Over. Yes, sir. No, sir. Do fast. Do fast. Then we will discuss next question. Okay. Do fast.
I think now everyone over. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can we go to the next questions? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me, second part और कौन सा पार्ट बताना है, बताओ मेरे को. We can do. One more question I solved actually. Tell me. Sir, Fourth part. Okay, let's see fourth part. Here 3 is equal to 2x plus y. 3 is equal to 2x plus y. So in this equations nothing is there. लेफ्ट साइड और राइट साइड को इंटरचेंज करके लिख दिया है उन्होंने, तो हम फिर से इंटरचेंज कर देंगे. इस साइड टोटल को इधर लाते हैं 2x plus y और 3 को हम उधर ले जाते हैं. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि होल लेफ्ट हैंड साइड और होल राइट हैंड साइड को अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो कोई भी चेंजेस होगा नहीं साइन में. लेकिन अगर इंडिविजुअल टर्म को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना. जैसे ओनली 2x को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दे तो उसका साइन चेंज हो जाता है. बट हमने क्या किया है, होल टर्म फ्रॉम द राइट साइड इज कमिंग टू द राइट लेफ्ट एंड होल लेफ्ट साइड इज गोइंग टू द राइट. तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिंपली हमने लिख दिया. अब ये बहुत इजी तरीके से हो गया. अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे. तो हमने क्या किया, सबसे पहले वही टेबल बनाना है. x एंड y, तो ये टेबल हम बनाएंगे, इसको फिल करना है. तो सबसे पहले हमने पुट किया कुछ x इक्वल टू 0. हम 0 से शुरुआत करते हैं क्योंकि ज्यादा इजी पड़ जाता है. तो हमने सबसे पहले x के 0 पुट किया है. अब x के 0 कहां पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पे. तो देखो 2 इंटू 0, 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 3. 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3. जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 3 निकल गया. तो x का वैल्यू 0, y वैल्यू 3. ओके, इट्स वेरी इजी. नाउ अगेन पुट x इक्वल टू 1. अपने मन से कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देयर इज नो प्रॉब्लम. हमने अब 1 पुट कर लिया, ठीक है. तो x की जगह अब 1 पुट करेंगे इन दिस इक्वेशंस. सो 2 into x means into 1 plus y is equal to 3. 2 1 जा 2 plus y equal to 3. ये 8th में लीनियर इक्वेशन बन गया 8th वाला जैसा. तो इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो 3 minus 2 y is equal to 1. जब हमने x को 1 लिया तो y भी 1 आ गया. ये कोइंसिडेंस है कि x और y का वैल्यू सेम आ जा रहा है. जरूरी नहीं कि सब में सेम आएगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है. So when I take x as a 1, y will also 1. Another value of x I put again. अब एक नेगेटिव ले लेते हैं, है ना, कुछ नेगेटिव वैल्यू को भी पुट कर देते हैं. तो हमने -2 पुट कर दिया है. x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -2. ठीक है. तो यहां पे देखो 2 इंटू -2 प्लस y इज इक्वल टू 3. तो 2 2 जा 4, चूंकि ये माइनस साइन है तो -4 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 3. y इक्वल टू 3, ये -4 उस लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 + 4 7. तो व्हेन आई टेक x as -2 वी विल गेट y as 7. तो जब हमने x का वैल्यू -2 पुट किया तो y का वैल्यू 7 आ गया. अभी तक किसी को डाउट है क्या, कि समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है. अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. तो सिंपली
ड्रॉ करने के लिए वही बारी बारी से पॉइंट 0,3, 1,1, -2,7 को हम लोकेट करेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे। 0,3, x is 0 means here only at this time y is 3, so 1 2 3 I reached here 0,3, यहां पर पहुंचा मैं। then again next one, x is 1 means here y is also 1, तो इसको अपन इस तरीके से, ये पॉइंट आ गया है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,1। नेक्स्ट x के वैल्यू -2 मींस हियर 1 and 2, -2 आ गया ना, ये -1 होगा और ये -2। इस समय y का वैल्यू है +7 मींस 1 2 3 4 5 6, इसको और आगे हम एक्सटेंड कर देंगे 7। तो इस तरीके से अब हम जो है इसको लोकेट करेंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा -2,7। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, है ना, तो ये हमारे पॉइंट मिल जाएंगे इस तरीके से, है ना। अभी क्या है एक्चुअली ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बाकी इन तीनों पॉइंट से स्केल से मिलाओगे, अब अच्छे से करोगे एकदम परफेक्ट बनेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Yes, sir. नोट डाउन, Yes, sir. हाँ नोट डाउन। Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Written. Everyone okay na? Oh, sir. Yes, sir. Okay, do fast.
ओवर, कंप्लीट। ओके, सो अब ये बताओ और कौन सा पार्ट मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। सारे पार्ट कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। यस सर। So I am going to read second question, so listen carefully. Give the equations of two lines passing through the point 2, 14. How many more such line are there and why? यानी आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 14 और कोई भी दो इक्वेशंस बताना है आपको उस पॉइंट से पास होते हुए कोई भी दो इक्वेशंस। तो सपोज कोऑर्डिनेट क्या है आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, 2, 14, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इस पॉइंट से पास होते हुए दो लाइंस के आपको इक्वेशंस लिखने हैं। तो एक्चुअली दो लाइंस यानी कि आपको ये सेकंड एक्सरसाइज में क्लियर किया होगा कि कोई भी सब सिंगल पॉइंट होता है, एनी सिंगल पॉइंट। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइंस, there are infinite many lines can passes through that a point, यानी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। तो ये भी एक सिंगल पॉइंट ही है, तो इससे कितनी लाइन पास होगी? इनफाइनाइट मैनी लाइंस पासेस थ्रू दैट पॉइंट। एक तो ये हो गया। दूसरा, इससे पास होते हुए हमें कोई भी दो इक्वेशन देनी है अपने मन से। तो इक्वेशन ऐसी बनाओ कि ये वैल्यू रखने से सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे मान लो सपोज फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाए x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब कितना होगा इक्वल टू आई डोंट नो, तो हमने x प्लस वाई किया। हियर x इज 2 एंड y इज 14, तो 2 प्लस 14 कितना होगा? 16। ये देखो एक इक्वेशन ये हो गया। क्यों ये इक्वेशन होगा कि अगर हम ये इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह पे 14 पुट किया, तो 14 प्लस 2 16, 16 इक्वल हो गया। तो एक इक्वेशन ये हो गई। आप अपने मन से प्लस माइनस में कैसे भी बना सकते हैं। सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि x की जगह 2 पुट करोगे, y की जगह 14 पुट करोगे, तो इसको सॉल्व करने से -12 आ रहा है, तो ये हो गया। आप ऐसे बहुत सारी लाइन बना सकते हो। जैसे मान लो थर्ड भी बना दें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। 18, क्योंकि x की जगह देखो 2, x की जगह ये वाला 2 पुट करोगे, y की जगह 14, 2 2 जा 4, 4 और 14 18। तो एक ऐसे आप कई सारे लाइंस बना सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस पास होंगे। तो आप अपने मन से कोई भी 2 लाइंस बनाना है आपको, तो आप एनी 2 लाइंस यू कैन राइट इन योर एग्जाम बाय योरसेल्फ, है ना। तो ये 2 लाइन हो गई जो इस पॉइंट से पास होंगी। कैसे पता चला किस पॉइंट से पास होंगी? आप a वाला वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहा है, तो मतलब ये लाइंस इससे पास होंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा। फिर उस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाउ मेनी सच लाइन कैन पासेस थ्रू दैट पॉइंट। तो अपन क्या लिखते हैं इसमें? देयर आर infinitely many lines can passes through that point। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, तो लास्ट में जो है उसका ये हो जाएगा कि उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होंगे। और ये दो कोई भी लाइन आप यहां से लिख सकते हो, कोई भी 2 लाइन। हमने 3 लिख दी हैं, आप और भी ज्यादा लिख सकते हो। क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइंस पूछा है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? सिर्फ 2 लाइंस। तो आप इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो हो जाएगा कि नहीं? ओके,
कंप्लीटेड ना? Yes, sir. So can we discuss question number 3? Yes, sir. I am going to erase. Anyone is having problems, tell me. So now question number 3. Question number 3 is also very easy. If the point 3,4 यानी 3,4 ये एक पॉइंट है. If the point 3,4 lies on the graph of the equations, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3y is equal to ax plus 7. ax plus 7. Then find the value of a. तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू क्या होगा. सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. 3,4 है ना, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 3y इक्वल टू ax प्लस 7. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. मतलब ये जो 3,4 पॉइंट है वो ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा तो a का वैल्यू क्या होगा. तो इसका मतलब a हो गया कि अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेगा तो ये 3,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन होने का मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा. तो हम क्या करेंगे, x की जगह 3 y की जगह 4 पुट करके सॉल्व कर देंगे. तो यहां पे पहले हमें बताना पड़ेगा. तो इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, then this satisfy this point. Okay, then this point satisfy the above equations. ये हमने लिख दिया. मतलब अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ में लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. मतलब x की जगह पे 3 y की जगह पे 4 पुट कर दो. ठीक, दैट इज है ना, पुट x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इन above equations. पुट करेंगे तो 3,4 y की जगह 4 आ गया, a x की जगह 3 आ गया, प्लस 7. 3 4 is 12. 3 into a that is 3a plus 7. 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 12 minus 7 is equal to 3a है ना. तो अब क्या हो जाएगा हमारा 12 minus 7 that is 5 is equal to 3a. a का वैल्यू निकालेंगे हम यहां से तो 3 का डिवाइड आ जाएगा, दैट इज a is equal to 5/3. ये a का वैल्यू हमारा आ गया इस इक्वेशन में. ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Say yes or no. Anyone having any kind of doubt? No. So please note down. No, sir. हाँ, इसको नोट कर लो फटाफट.
कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो व्हाट इज द टाइम? Sir, 8 o'clock. yes, sir. 8:11. अच्छा 8:11. 11. Okay, one more questions we can discuss. Okay. Yes, sir. Now question number 4. Okay, question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as X kilometer and total fare as Y rupees. Return the linear equations for this information and draw its graph. तो सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन बनाना है और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो तो आप लोगों को पता होगा, है ना. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है. क्या बनाएंगे? इक्वेशंस. बाकी ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे. तो ध्यान से सुनना. यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि सपोज मान लीजिए आप जो है पॉइंट ए पर हैं. आपने एक टैक्सी हायर की. जो मेट्रो सिटीज में आजकल यही होता है, उसमें जो उनका किराया होता है ना टैक्सी का, वो एक फिक्स्ड होता है पहले से. आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम लोग क्या करते हैं छोटे शहर में, ऑटो वाले को रुकाएंगे, पूछेंगे कितना रुपया लेगा, बोलता है 50 रुपया, हम बोलते हैं 30 ले लेना, तो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं. बट बड़े बड़े शहरों में जो ओला का टैक्सी है ना, और ये बहुत सारे जो ब्रांड है जो टैक्सी जो चेन को कंटिन्यू करते हैं ना, तो वहां पे उनका किराया फिक्स होता है. आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से आपका किराया हो जाएगा. आपको मतलब वहां बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है. आपने पूछा कि उस जगह पे चलोगे तो वो बोलेगा यस, आप बैठ जाइए और वहां पे मीटर चेक करिए, जितना किराया हुआ है किलोमीटर के हिसाब से आप उतना पे कर दीजिए, है ना. तो उसमें ऐसा फिक्स रहता है. तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि आप अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किए, 1 किलोमीटर तक आप जाएंगे, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, तो आपका रुपए लगेगा 8. समझ, ठीक है. यानी आपने 1 किलोमीटर तक गए तो आपका 8 रुपए में लगेगा. लेकिन आप और आगे गए तो नेक्स्ट किलोमीटर जितने भी होंगे, मान लो यहां तक आप आ गए, ठीक है. तो यहां तक अब मान लो इधर का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस आपका हो गया मान लो 5 किलोमीटर सपोज, है ना. यानी कि ये पहला 1 किलोमीटर हो गया और आगे 5 किलोमीटर और आपने डिस्टेंस कवर किया. तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपया लगेगा. तो नेक्स्ट किलोमीटर का कितना लगेगा, उसमें रेट दिया है ₹5. यानी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब पहले किलोमीटर में 8 रुपया देना होगा आपको, और जितने भी किलोमीटर और आगे चलोगे तो आपको 5 रुपए के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा. तो इधर का इतना इसका फेयर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर इंटू ₹5, दैट इज 25 रुपीज. तो आगे का किराया हो गया 25, पहले किलोमीटर का किराया हो गया 8, दोनों मिला के आप कितना पे कर दोगे, 33 रुपीज. यानी आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस आपने 6 किलोमीटर कवर किया, टोटल किराया 33 रुपीज होगा. क्यों? क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपया किराया हुआ, आगे के 5 किलोमीटर का 5 रुपए के रेट से 25 रुपीज किराया हो गया. दोनों मिला के टोटल 33 रुपीज आपका किराया हो गया टैक्सी का. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है. और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है इसको आप लेंगे x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है इसको लेंगे आप ₹y. बात समझ में आ गई, है ना. टोटल डिस्टेंस को कितना लेना है x और टोटल फेयर को लेना है y. तो इसका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है. तो ध्यान दो, तो इसको कैसे बनाना है, तो यहां पे ध्यान देना, इसी में मैं मॉडिफाई कर रहा हूं. ओके, अब देखो टोटल डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर, यहां पे 1 किलोमीटर का ₹5 हो जाएगा 8 फेयर. आगे का कितना डिस्टेंस बचेगा,
अब बताओ मेरे को, टेल मी वन थिंग, दिस इज x किलोमीटर फ्रॉम A टू B, A से B तक जो डिस्टेंस कवर किए हैं वो है x किलोमीटर, और ये जो हो गया ये 1 किलोमीटर हो गया। A से C तक कितना हो गया 1 किलोमीटर, तो B और C कितना होगा 5x x माइनस 1 किलोमीटर, है ना भाई। देखो ये 1 किलोमीटर हो गया और ये x माइनस 1 किलोमीटर, तो पूरा मिलाएंगे तो x किलोमीटर हो जाएगा, है ना। टोटल x किलोमीटर में से ये 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, x माइनस 1 ही तो बचेगा ना। से yes or no, do you understood or not? Yes, sir. yes sir ये हमारा हो गया, हमारा जो डायग्राम है उससे हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें इसमें क्या लिखना है, जो सपोज किए वो लिख देते हैं। लेट x बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड and rupees y be the total fare, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हो जाएगा आपका टोटल फेयर। जो टोटल फेयर है वो क्या होगा हमारा, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स, ये तो होगा ना। टोटल किराया कितना होगा आपका, टोटल किराया होगा फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया, प्लस फेयर ऑफ नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर और बाकी के किलोमीटर का किराया। तो टोटल फेयर कितना लिए हम y, पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया, प्लस नेक्स्ट बाकी के कितने किलोमीटर बचे x माइनस 1, और इनका किराया किस हिसाब से है 5 रुपए के हिसाब से। देखो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया सीधा फिक्स है, तो ये 1 किलोमीटर का हो गया, बाकी के x माइनस 1 किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से किराया लगेगा, टोटल मिला देंगे तो पूरा टोटल किराया बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू 8 आ गया, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1 माइनस 5, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 प्लस 5x, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आया समझ में। हेलो एवरीवन, yes sir yes sir so y is equal to 3 plus 5x is the equation of that statement. After that you have to draw the graph. तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना मैं, yes sir Yes, sir. ठीक है। तो इसको नोट कर लो और आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ अपने से कर लेंगे, नोट करो जल्दी। graph we have to make now. Graph you can draw by yourself at any time, there is no problem because our class time is going to finish. Yes sir. Over everyone, Yes sir. No, sir. do fast. Yes, sir.